लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर शासकीय हाईस्कूल आलोरी में आयोजन संपन्न। नीमच जिले के रतनगढ़ से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित शासकीय हाईस्कूल आलोरी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्राचार्य हरचरणजीत सिंह वालिया के कुशल मार्गदर्शन में लगभग एक सप्ताह से भी अधिक समय तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक इन सभी आयोजनों में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस अवसर पर प्रथम दिवस आयोजन की शुरुआत लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायी लघु चलचित्र प्रदर्शनी के साथ हुई। द्वितीय दिवस में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें नेहा ने प्रथम, प्रिया ने द्वितीय और वर्षा चारण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तृतीय दिवस में चित्रकला पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में अनुष्का और यशोदा ने प्रथम, वेदिका, स्नेहा और परिता ने द्वितीय तथा रेखा और भावना ने तृतीय स्थान हासिल किया। चतुर्थ दिवस निबंध लेखन प्रतियोगिता में मीनाक्षी ने प्रथम, लक्ष्मी ने द्वितीय और अंजलि धाकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पंचम दिवस आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में पूजा ने प्रथम, अर्पिता ने द्वितीय और तनीषा ने तृतीय स्थान अर्जित किया। षष्ठम दिवस में समूह परिचर्चा में दिशा ने प्रथम, अमन ने द्वितीय और हिना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सप्तम दिवस प्रेरक भाषण प्रतियोगिता में दिशा ने प्रथम, लक्ष्मी ने द्वितीय और वर्षा व अर्पित ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। अष्टम दिवस समापन समारोह में व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं लक्ष्मी, परिता, दिशा, हिना, वर्षा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात प्राचार्य हरचरणजीत सिंह वालिया, अभिषेक विजय वर्गीय, ओम प्रकाश क्षत्रिय, प्रकाश राजेश कुमार राठौर, प्रियंका पाराशर, श्रीमती पूजा शर्मा, श्रीमती ममता और सुश्री रीनू चौधरी ने लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन और योगदान पर अपने विचारों को साझा किए। कार्यक्रम का संचालन गतिविधि प्रभारी प्रियंका पाराशर और ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस आयोजन में विद्यालय की 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्राचार्य श्री वालिया ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों की प्रशंसा की तथा लोकमाता अहिल्याबाई के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर पत्रकार निर्मल मुंद्रा द्वारा आलोरी हाई स्कूल की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल।
13 मई 1925 को हुआ था। उन्होंने जनहित के सैकड़ों कार्य किए थे। अहिल्याबाई की बेटी का नाम क्या था? अहिल्याबाई की बेटी का नाम अहिल्याबाई की बेटी का नाम मुक्ता था। प्रश्न। अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था? अहिल्याबाई के पति का नाम पूरा उत्तर। रानी अहिल्याबाई और उन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण माना, पुरुषों को महत्वपूर्ण नहीं माना। जिस समय महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति तक नहीं थी, उस समय महारानी अहिल्याबाई होलकर के पिता ने उन्हें पढ़ने लिखना सिखाया। बराबर चलते हुए थे। और ये उनके सेवक। लोक माता अहिल्याबाई की, लोक माता अहिल्याबाई की, लोक माता अहिल्याबाई की, लोक माता अहिल्याबाई की।
समाप्ति एवं न्यायवादी। गाय को हटाया जाए। वर्षा आसमान माँ जीवन दान दो, माँ जीवन दान दो। यदि कोई माँ अपने बेटे को ऐसे में नहीं देख सकती तो गाय क्या देखेगी? अरे माँ ये तो आपके पुत्र हैं। कोई बात नहीं, पुत्र है लेकिन इसे तो सजा देनी ही चाहिए। पर माँ एक बार में मौका दीजिए और मुझे जीवन दान दीजिए। नहीं, मैंने और आप- सोच लिया है। आप अपना विचार स्वयं दे रही हैं, इसलिए इसे एक बार विशेष सोच लें। मैंने सोच लिया है। माँ एक बार फिर सोच लें। सोच लिया है। जीवन दान दो, माता जीवन दान दो, जीवन दान दो, माता जीवन दान दो। मैं आज आपको लोकमाता अहिल्याबाई को एक शख्स माना चाहती हूँ। लोकमाता अहिल्याबाई होकर 31 मई 1725 से 31 अगस्त 1700 भारतीय राजकीय एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें न केवल कुशल प्रशासन और वैज्ञानिक नहीं माना जाता, बल्कि उनकी दूरदर्शी राजनीतिकता और समाजवादी प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाता है। मराठा साम्राज्य होकर मालवा की राजधानी महेश्वर और इंदौर से शासन करती। इन्होंने अपने शासन काल में न केवल अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया, बल्कि धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान। आज हम अहिल्याबाई लोकमाता अहिल्याबाई को शासन होना चाहते हैं। लोकमाता अहिल्याबाई का पूरा नाम महारानी अहिल्याबाई खाटेराव होलकर था, जिनका जन्म 31 मई 1725 अनंतनगर चोरी गांव अनंतनगर में हुआ था। वह एक महान महारानी अहिल्याबाई मराठा इतिहास में पवित्र राजनेता के रूप में लिखा गया। वह एक महान स्त्री जो हिंदू धर्म को मानने वाली तथा शिव की बड़ी ऐसे ही वीरांगना महिला ने 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की चौंडी गांव में जन्म लिया। वो भी महारानी अहिल्याबाई। उन्होंने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया था। वो लोक माता कही जाती थी क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली नहीं बनाया, उन्होंने अपने साम्राज्य को सबसे मजबूत बनाया। उसमें उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई मजबूत और कई आर्थिक सामाजिक विकास के दिशाओं पर व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाया और उसे समाप्त किया। उन्हें न्याय प्रिय देवी भी कहा जाता था। जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अकेले ही अपने पुत्र और पुत्री को संभाला, राज्य को संभाला। जब उनके पुत्र ने गलती से गाय के बछड़े को पूजन किया था तो उन्होंने राज्यसभा बुलाया और उसमें न्याय किया कि उनके पुत्र को वैसे सजा दी जाए जैसे गाय के बछड़े को उन्होंने गलती से पूजा था। अहिल्याबाई होलकर का नाम मराठी इतिहास में अत्यंत परोपकारी, पवित्र और कुशल राजनेता के रूप में देखा गया। जिस समय महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं थी, उस समय अन्य प्रकार में पढ़ना लिखना। अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की महारानी रही थी, उनके जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन विद्यालय में करा, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म भी देखी थी, एक नाटक भी देखा और प्रतिदिन कुछ ना कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं। महारानी अहिल्याबाई कोई जन्म से महारानी नहीं, जैसा कि आप लोगों ने उस कहानी के अंदर देखा था कि वो एक बहुत ही सामान्य से मध्यम से परिवार के अंदर पैदा हुई, लेकिन कहते हैं ना कि होनहार विरवा के चिकने चिकने पाल। अगर कोई बच्चा होनहार होता है तो बिल्कुल बोध में होता है ना, तब से ही उसके पाँव जो छोटे छोटे, क्योंकि हिंदी में सब जानते हैं, तो उसके जो पाँव होते हैं ना तो छोटे छोटे दिखते हैं। बच्चा पाँव मारता है सबसे पहले, तभी से पता चल जाता है कि बच्चा जो है आगे चलकर कितना विद्वान बनने वाला है या कितना होनहार बनने वाला है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो अहिल्याबाई थी वो भी बचपन से बहुत ही कुशल थी। ऐसे समय में जब
महिलाओं को न तो कोई शिक्षा दी जाती थी और न ही किसी प्रकार की कोई अर्थशास्त्र या अन्य प्रकार की किसी भी गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की कोई मान्यता हुआ करती थी। ऐसे समय में उनके पिता की भी हमको प्रशंसा करना चाहिए कि सामाजिक परिस्थितियों के विपरीत होते हुए उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षित कराया। घर पर ही उनकी शिक्षा हुई। शिक्षा के साथ साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्र चलाना, जो लड़के करते थे उस समय के कार्य, वो सारे कार्य उनको करने की छूट दी और जिसका आगे चल के क्या प्रभाव पड़ा आप लोगों ने उस कहानी में पढ़ा कि वह आगे चल करके जो होलकर महाराजा से इंदौर थे उनकी पुत्र बंधु बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि जो होलकर महाराज थे उनका जो बेटा था वो इतना राजकाज में कुशल नहीं था। वही बात वापस से थी कि होनहार विद्वान के चिकने पास होते हैं और अगर विद्वान का पुत्र होनहार नहीं था तो उनको पता था कि मेरा बच्चा आगे चल करके राजपाट नहीं संभाल सकता, इसलिए इसको संभालने के लिए एक ऐसी महिला से इसकी शादी होना जरूरी है ताकि इसकी रुचि भी राजपाट में हो जाए। और वो एक ऐसी अपनी बहू की, एक ऐसी वधू की खोज में थे जो उनको अहिल्याबाई के रूप में उनको जैसे ही दिखी तो उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने उससे अपने बेटे की शादी कर दी। हुआ भी वैसा ही। आगे चल के उस जो उनका बेटा था वो भी राजपाट में हिस्सा लेने लगा, लेकिन जो विधि का विधान होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। आपने उसमें देखा कि उनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। अब उस समय पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो पति की मृत्यु के बाद बेटे को राज सौंपा गया, लेकिन बेटे की मृत्यु भी बहुत जल्दी हुई। जब वह अच्छे तरीके से राजपाट संभालने की स्थिति में हुआ, लगभग 20-21 वर्ष का हुआ और उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब शासक ही मर जाता था तो अंग्रेजों के समय में ऐसी स्थिति हुआ करती थी कि जब भी कोई राज्य ऐसी स्थिति में होता था जिसके राजा नहीं होते थे तो अंग्रेज उसको अपने राज्य में मिला लिया करते थे, या अड़ोसी पड़ोसी देश उसको कमजोर समझ करके उसके ऊपर आक्रमण कर लेते थे और उसे अपने पास मिलाते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कुशलता का परिचय दिया। उस कहानी में तुमने देखा होगा कि किस तरीके से पड़ोसी राज्य जब उनके ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे तो उन्होंने अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए, कूटनीतिक समझ तो चल रहा है जिसको कहते हैं, चलते हुए बिना युद्ध किए हुए ही अपने राज्य को बचा लिया। महिलाओं के प्रति समर्पित थी, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती थी। उन्होंने अपनी सेना में अधिकांश महिलाओं को की भागीदारी करी और महिलाओं को बिल्कुल सुसज्जित सैनिक के रूप में बनाया। धर्म के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। जहाँ पर भी होता था उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए अपने राज्य में। इंदौर से महेश्वर तक अपनी राजधानी को पहुँचाया और जगह जगह पर ऐसे निर्माण कार्य किए जिससे जनता खुश हो। पशुओं के प्रति उनका प्रेम था। उस नाटक में अपन ने देखा कि किस तरीके से उनके खुद के बेटे के द्वारा जब गलतीवश एक गाय के बछड़े की हत्या हो जाती है तो बिल्कुल वो उसको भी, अपने बेटे को भी वो बख्शना नहीं चाहती। इससे दो चीज मिलती है कि वो एक तो न्यायप्रिय थी और दूसरा वो पशु प्रेमी भी थी। न्यायप्रिय इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वही न्याय किया, चाहे उनकी बेटे की जगह पर कोई दूसरा भी होता तो भी वो उसी प्रकार की बात होती। तो अपने बेटे को भी उन्होंने कोई विशेष दर्जा नहीं दिया। पशु प्रेम के प्रति भी बिल्कुल इस तरीके प्रेमी थी कि जिस तरीके से इंसान की मृत्यु कर देने पर, हत्या कर देने पर फांसी की सजा होती थी, मृत्युदंड की सजा होती थी, ठीक उसी तरीके से बिल्कुल पशुओं को भी उन्होंने इंसानों के रूप में माना कि पशु की हत्या भी इंसान की हत्या के बराबर ही होती है और समान सजा का प्रावधान किया। इस प्रकार की न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, नारियों की सम्मान करने वाली, नारियों को शक्ति देने वाली जब हम अहिल्याबाई की बात करते हैं तो ये निश्चित हमारे अंदर भी एक, विशेषकर बालिकाओं के अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होना चाहिए। बहुत खुशी हुई कि यहाँ की बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं। 9वीं क्लास की बच्चियाँ जब यहाँ पे आकर के बोलती हैं तो कोई भी स्टेज पर क्या आकर के नई कक्षा में बोलना सामान्य बात नहीं होती। झिझक होती है हमारे अंदर कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें। बहुत अच्छे ढंग से बच्चियों ने यहाँ पे आकर के अपनी बातों को रखा है और रखना भी चाहिए, क्योंकि हम उस महाशक्ति की, उस प्रेरणा शक्ति की बात कर रहे हैं
तो अगर हमारे अंदर इतने समय से इतने 5-7-10 दिन हो गए अपने कोई बात करते करते, अगर इतनी भी अगर सीख हमारे अंदर नहीं आई, हमारे अंदर इतनी भी प्रेरणा जागृत नहीं हुई, तो फिर हम समय की खराबी कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करने का उद्देश्य यही होता है कि हम महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखें, उनके अंदर जिस प्रकार की शक्ति थी, उनके अंदर जिस प्रकार की ऊर्जा थी, उसको अपने जीवन के अंदर लाएं और हर प्रकार के कार्यों के अंदर ये मान के चलें कि लड़कियां कहीं भी लड़कों से कम नहीं होती। जीवन के दो पहलू होते हैं, पुरुष और महिला। हर क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं, बालक और बालिकाएं एक समान होती हैं और कंधे से कंधा मिला करके